जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पर। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आज जो 22 तारीख को आपका हिंदी का सेकंड सिटिंग में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन 100% सत्य आपको राइट आंसर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। थोड़ी सी देरी हो गई हमें क्योंकि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए हम समय पर वीडियो नहीं ला सके, लेकिन आपको देर से आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। तो चलिए आइए हम लोग एच सेट को, आज का हिंदी का जो आपका सेट था उसमें एच हमारे पास में आया है, तो एच से हम आपको सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास में जो भी सेट गया होगा आप उस सेट की मदद से आप मिला लेंगे कि आपका कितना सही होगा, सही हुआ होगा, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना कितना सही कि आप किए हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आपका यह देखिए आज का जो प्रश्न था विद्यार्थी, चलिए देखिएगा। सबसे पहला जो आपका प्रश्न था आ ई और ऊ, आ ई और ऊ कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है जो पूछा गया है, क्या है, दीर्घ स्वर है, हर्ष स्वर है, संयुक्त स्वर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विद्यार्थी, ये जो देखिए आ ई और ऊ जो है आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि यह दीर्घईकार है। क्या है, दीर्घईकार है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगर आप फा का उच्चारण स्थान क्या है, देखिएगा विद्यार्थीगण, जो फा का जो उच्चारण स्थान होता है, फ प फ ब जो भी होता है विद्यार्थी, ये ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। किसकी मदद से बोला जाता है, ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। किसकी मदद से विद्यार्थीगण, ओष्ठ की मदद से। किसकी मदद से, ओष्ठ की मदद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करा स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए स्वार्थ को अगर हम तोड़ते हैं विद्यार्थी तो बनता है सुजोड़ अर्थ, सुजोड़ अर्थ बनता है। क्या बनता है, सुजोड़ अर्थ बनता है स्वार्थ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द कौन है। तो देखिए विद्यार्थी, यश लाभ है, संवरण है, सदोपदेश है, स्वयंवर। देखिएगा विद्यार्थी, इसमें सभी वाक्य गलत है, सिर्फ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, स्वयंवर। स्वयंवर जो है आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करा, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। सिपाही विद्रोह जो शब्द है विद्यार्थी कौन सी संज्ञा। देखिए सिपाही विद्रोह जो संज्ञा है विद्यार्थी आपका जातिवाचक संज्ञा। किस, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पिंजड़ा। देखिए विद्यार्थी, पिंजड़ा जो है देखिए तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, लेकिन है पिंजड़ा। तो पिंजड़ा जो विद्यार्थी आपका संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत वाले शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थी, तन्य, तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिएगा तन्य का जो स्त्रीलिंग रूप होता है विद्यार्थी वो तन्या होता है। क्या होता है, तन्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तन्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, अकाल शब्द कौन सा लिंग है। अकाल, देखिए विद्यार्थी अकाल जो है कहते हैं अकाल पड़ गया, तो अकाल जो है विद्यार्थी वो आपका पुल्लिंग है। क्या है, आपका पुल्लिंग है। क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है, को के लिए किस कारक की विभक्ति का चिन्ह है। संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा यानी शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सी बाघ हो जाएगा विद्यार्थी, कौन सी कारक हो जाएंगे, तो कर्म कारक हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में जो आदमी बैठा है विद्यार्थी वह जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है। तो देखिएगा इसमें क्रिया भी है, बैठा हुआ भी है, और उसमें जासूस यानी विशेषण भी है, तो क्रिया विशेषण पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो अच्छे होते हैं लड़के वो परिश्रमी भी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आंखें चार होना जो विद्यार्थी मुहावरा है इसका मतलब होता है, आंखें चार होने का मतलब होता है आमना सामना होना। क्या होना, नहीं कोई आंखें चार होगी मतलब सामना सामनी भेटा गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। समान, समान एक ही उदर में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है। देखिए एक ही उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, और एक ही पेट से अगर कोई बच्चा भी अगर जन्म लेता है या कुछ भी जन्म लेता है तो वो सहोदर होता है, मैंने भाई भाई होता है। क्या होता है, सहोदर, यानी राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न वीर शब्द का विलोम क्या है। देखिए विद्यार्थी, जो वीर होता है, बलवान होता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। अगला प्रश्न कह रहा है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब हुई है, यह किसने कहा था। देखिए विद्यार्थी, घर वाले के रहते हुए अच्छी साड़ी नहीं नसीब हुई थी, किसको, मगम्मा को, क्योंकि उसकी जो पुतहिया थी काफ़ी
जानिए रहे थे कैसन थी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मगम्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मगम्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। घर पर 2 लड़कियां और साल भर लड़के को लेकर अकेली कौन रहती थी? कौन है? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली कौन रहती थी? तो लक्ष्मी रहती थी। और लक्ष्मी का पति का नाम आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था विद्यार्थी, तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। इसका राइट आंसर भी हो जाता है। अगला कह रहा, माँ को कितनी पुत्रियां थी? देखिएगा विद्यार्थी, माँ को 3 पुत्रियां थी। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 3 पुत्रियां थी, एक पुत्रा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता विद्यार्थी, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, मतलब एक कुछ महीना इनके पास कुछ महीना उनके पास। या किसने कहा था? तो उसका जो सबसे बड़का बेटा था कैलाश धुआं यानी कैलाश था। कौन था विद्यार्थी? कैलाश था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी, भरी आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर, जब काफ़ी दम तबाह हो गया था अपने बेटों से, कौन? सीता। तो वो रात के अंधेरे में अपनी बोरा बिस्तरिया बांधती है, झोला पोती और निकल जाती है, और जब वो आसमान की ओर देखती है तो उससे सुकून मिलता है। तो कह रहा, भरी आंखों पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था? तो सीता ने देखा था। किसने देखा था? सीता ने। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस, देखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था विद्यार्थी, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू नामक जगह पे, कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। तो देखिए मैक्स मुलर ने जो विद्यार्थी, उसका जो अवस्था था वो 18 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो देखिए मैक्स मुलर को कहा। किसे कहा विद्यार्थी? मैक्स मुलर, यानी राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं विद्यार्थीगण। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? हरकस क्या थे? हरकस क्या था? तो देखिएगा विद्यार्थी, हरकस जो थे खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे विद्यार्थी? खगोल वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? तो खगोल वैज्ञानिक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व, देखिए जो आलोक पर्व है विद्यार्थी, वह शीर्षक निबंध कहानी किसका का था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ। अगला प्रश्न करा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा? देखिए विद्यार्थी, यह प्रश्न लेखक की पुत्री ने अपने पिता से पूछा था, यानी इसकी छोटी लड़की ने। किसने पूछा था? छोटी लड़की ने पूछा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करा, सहजात वृत्ति किसका नाम है? सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो भली स्मृतियों का। किनका नाम है विद्यार्थीगण? भली स्मृतियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करा, विजयनगर के शासकों को लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि? देखिए विद्यार्थी, विजयनगर के जो शासक थे वह हमारा अपना दक्षिणी भारत में आता। किस भारत में आता है? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में कौन सी लिपि मिली थी विद्यार्थी? हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था नागरिक लिपि, तो उसमें बताया था, तो नंदी नागरिक लिपि। कौन सी लिपि? तो नंदी नागरिक लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं विद्यार्थी। कह रहे, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले? देखिए परमार शासक जो भोज थे विद्यार्थी, वो धारा नगरी के रहने वाले थे। किस नगरी के रहने वाले थे? धारा नगरी के रहने वाले थे। किस नगरी के? धारा नगरी के। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। बहादुर कितने वर्ष का था? देखिएगा विद्यार्थीगण, बहादुर जो था आपका 12 से 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 12 से 13 वर्ष का बहादुर था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। नाना काना साहब अब कहाँ है? नाना काना साहब अब कहाँ है? अब कहाँ है? प्रेजेंट में पूछा विद्यार्थी का। तो प्रेजेंट में विद्यार्थी आपका तलवंडी यानी पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। नाना काना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न करा, कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? देखिए कबीर रस खान थे जो विद्यार्थी आपके कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। अगले प्रश्न की ओर थे। कह रहे, कबीर रस खान किस छंद के सिद्धहस्त थे? मतलब किस छंद में उनको सिद्धहस्त प्राप्त हुई? तो सवैया में। किस विद्यार्थी? सवैया में। खाने वाला सवैया नहीं, कुछ और है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका जो विद्यार्थी है आपका प्रेम वाटिका से। किस में है? प्रेम वाटिका से। यानी राधा कृष्ण की बात की गई है, तो प्रेम की। जानवी कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेम गाथा पूरी दुनिया में विख्यात है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा, प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रयाग रामगमन जो शीर्षक विद्यार्थी नाटक किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। किसकी रचना विद्यार्थी? अनामिका की रचना। किसकी रचना है? अनामिका। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न के हम लोग आते हैं। करा, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये राकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो गए हाथ घिनात। चलिए यह पंक्ति किस कविता से? तो देखिए विद्यार्थी, यह जो पंक्ति आपका स्वदेशी से। किससे है? स्वदेशी से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला करा, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? देखिए विद्यार्थी, सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। करा, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही? कहता कवि के अनुसार कह रहा है कौन है जो सोने का ताज पहनकर इठला रही है, मतलब धधा रही है? तो देश की जनता। कौन? देश की जनता। राइट आंसर
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? देखिए दिनकर के काव्य का जो मूल स्वर है विद्यार्थी, ओज और राष्ट्रीय चेतना है, ओज और राष्ट्रीय चेतना हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। करा, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के जो आदि कवि हैं विद्यार्थी अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि कल है विद्यार्थी संस्कृत और कल फिर धुआं धुआं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? देखिए विद्यार्थी, कहानीकार जो सुजाता थे उसका असली नाम एस रंगराजन था। क्या था विद्यार्थी? एस रंगराजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? विद्यार्थी पपाती, देखिए पपाती जो थी एक बीमार थी, तो वह कहाँ? स्ट्रेचर पर, यहाँ अस्पताल के स्ट्रेचर जो होता है विद्यार्थी उस पर लेटी हुई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग। रात की रोशनी में जलते रहने पर इसे नींद नहीं आती है, किसने कहा था? जब रात की रोशनी में लाइट जलते रहता है विद्यार्थी तो उसे कहता, किसे नींद नहीं आती थी? तो माँ को। किसने कहा था यह बात को? तो माँ ने कहा था। किसने कहा था? माँ ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? देखिए विद्यार्थी, दही वाली कहानी जो मंगम्मा की कहानी है विद्यार्थी, उसमें रास्ते में क्या रहता था? कुआं रहता है। क्या था? अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? देखो आ गया फिर से विद्यार्थी लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो विद्यार्थी, सात कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, हल किराए पर लेकर 1 बीघे में जमीन की खेती कौन करवाती थी? मतलब कौन करती थी विद्यार्थी? तो लक्ष्मी करती थी। कौन करती थी? लक्ष्मी करती थी। अगला प्रश्न करा, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथा थे? ईश्वर, देखिए ईश्वर पेटलीकर तो विद्यार्थी जो थे गुजराती भाषा के थे। किस भाषा के? गुजराती भाषा के थे। अगर अभी भी आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो आपको फिर आगे काम देने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न करा, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? देखिए विद्यार्थी, माँ जी जो थी वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। किसको? अस्पताल को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा, कौन महीना माँ जी के आशा भरा महीना था? देखिए अघन महीना जो था विद्यार्थी वह माँ जी के लिए क्या कहता था? आशा भरा महीना था, अघन महीना। चलिए अगला प्रश्न करा, सामाजिक विकास कर्म में समानती सभ्यता की उपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो देखिए पूंजीवादी सभ्यता। किस सभ्यता को? पूंजीवादी सभ्यता। किस सभ्यता को? पूंजीवादी सभ्यता को। अगला करा, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे विद्यार्थी? सापेक्ष से। किससे? सापेक्ष से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। विद्यार्थी टोटल 100 क्वेश्चन का हम आपका एक सोल्यूशन करेंगे, 100% रहेगा विद्यार्थी। आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न करा, जार शाही रूस को सोवियत समाज में पढ़ जाने के लिए लोकप्रिय सहायता कौन है? देखिएगा तो कौन था विद्यार्थी? यह था तोलस्तोय था। क्या था? तोलस्तोय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला करा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस है? देखिए विद्यार्थी, नृत्य में भी बहुत सारा नृत्य होते हैं। कथक होती है, कुचिपुड़ी होती है और भारतनाट्यम होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो अगर पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध था विद्यार्थी कथक से था। किससे था? कथक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज अपनी अम्मा कहाँ और बिरजू महाराज उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे। कहाँ चले गए थे विद्यार्थीगण? लखनऊ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला करा, जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के, यानी 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। ठीक है, बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के। उसी के समय से उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न करा, अभिनयो क्या है विद्यार्थी? अभिनयो क्या? देखिए विद्यार्थी, अभिनयो एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। अभिनयो क्या है विद्यार्थी? ईसाई मठ है। चलिए अगला करा, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई? देखिए मछली जो कहानी विद्यार्थी पेड़ पर कमला से लिया गया। किससे लिया गया? पेड़ पर कमला से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु जब मछली लेकर भाग रहा था, जो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था विद्यार्थी? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? देखिए बिस्मिल्लाह खां और मुस्लिम शहनाई के साथ मुहर्रम जुड़ा हुआ है। किस पर्व का? मुहर्रम एक मुसलमानों का बहुत ही पवित्र त्यौहार रहता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? देखिए उपकार हमने उसका उपकार कर दिया है, जो है शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है? पुल्लिंग। अगला प्रश्न बोलते हैं, लोगों ने चोर को मारा किस कारक? लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने आता कर्ता ने कर्म कर्ण से संप्रदान के लिए कहता है लोगों ने चोर को मारा। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया विद्यार्थी? तो कर्ण कारक हो गया। क्या कारक? कर्ण कारक। अगला प्रश्न कहता है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है विद्यार्थी आप लोग भी जानते हैं, नॉर्मल है विद्यार्थी, लेखिका होता है। क्या होता है? लेखिका। अगला प्रश्न, बहुत दूध किस विशेषण
विशेषण का उदाहरण है। देखिए बहुत दूध है विद्यार्थी, तो यहाँ पर परिणाम बता रहा है, आपको क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है कि 10 किलो 20 किलो 50 किलो, यानी बहुत सारा। तो परिणाम क्या बता रहा है, परिणाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं विद्यार्थी। अरे बहुत मच्छर काट रहा है विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा हुआ आया था, किस काल का उदाहरण है, हुआ आया था किस काल। देखिए हुआ आया था लगा हुआ है, जिस बात के हिंदी की रकम में था थे थी लगा रहा है उसे भूतकाल कहते हैं। कौन काल, भूतकाल। कल भी आएगा लकार में, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद है। आप क्या क्या होता है ये आपको बताना जरूरी, क्योंकि आप तो पास हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए वियोग सर उपसर्ग, उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो वियोग में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा विद्यार्थीगण, बी उपसर्ग। क्या हो जाएगा, बी उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हसोड़ शब्द में पढ़ता है, पढ़ते हुआ शब्द जो किस शब्द के पीछे लगता है, तो क्या हो जाएगा, ओढ़ हो जाएगा। क्या हसोड़ में क्या हो जाएगा, ओढ़ हो जाएगा। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्या, ग्राम शब्द का विशेषण क्या है। देखिए ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है विद्यार्थी, ग्रामीण हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रामीण हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रामीण हो जाता है। अगला कह रहा है चौराहा कौन सा समास है। देखिए चौराहा, चौराहा संख्या आवे दिगु बतावे, जिसमें संख्या आ जाता है विद्यार्थी वह दिगु समास हो जाता है। क्या हो जाता है, दिगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वो औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, तो किस सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करा सुनीता रो रही है। देखिए सुनीता रो रही, कोई चुप करा दो भाई। चलो सुनीता रो रही किस काल का उदाहरण है। देखिए रो रही, रहा रही, लगा रहे, तो कौन काल, वर्तमान काल। कौन काल, वर्तमान काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा कुछ लोग कौन विशेषण, कुछ लोग। अब लोग की बात आ गई विद्यार्थी, 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग 20 लोग, तो संख्या आ गया, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनुपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न, झाड़ू शब्द में कौन सा पढ़ते हैं। देखिए झाड़ू, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है विद्यार्थी, ऊ आ रहा है। कौन आ रहा है, ऊ। देखिए इसमें भी ऊ आएगा विद्यार्थी, दुर्गीकार ऊ बोला, ठीक है, हर्षईकार बोला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करें परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। परिवार शब्द का देखिए विशेषण रूप क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। विद्यार्थी चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। करें सज्जन शब्द कौन सा समास है। देखिएगा सज्जन, सज्जन जो शब्द विद्यार्थी, इसमें विशेषण का माने कोई अपना मेहमान, यानी सज्जन हम लोग मेहमान को बोलते हैं, अतिथि को बोलते हैं, तो यानी कुछ विशेष, तो विशेष के बारे में कर्मधारय समास। कौन समास, कर्मधारय। अगला बढ़ते हैं हम लोग। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। बिल्कुल, अगर परिश्रम आप नहीं कीजिएगा तो अच्छे अंक नहीं प्राप्त कीजिएगा। ये बिहार बोर्ड है विद्यार्थी, थोड़ा बहुत चोरी इसमें ज़्यादा चलने लगा, इसलिए ना तो परिश्रमी विद्यार्थी ही पास हो पाते थे। चलिए तो कह रहा है कि इसमें रेखा की परिश्रम ना करने वाले, कह रहा है इसमें कौन शब्द है, तो ये पदबंध है। क्या विद्यार्थी, पदबंध है। पदबंध क्या होता है, फिर आप इंटरव्यू में पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ाने का मौका नहीं है हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य। देखिए लोकप्रिय व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। देखिए हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बिल्कुल आगे पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल सही, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है विद्यार्थी, तो सचितानंद हीरानंद बतस्यान यानी अज्ञेय की रचना। किसकी रचना, अज्ञेय की रचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण की संकलन से ली गई है। देखिएगा तो किन से हो जाएगा, इन दिनों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा विद्यार्थी, इन दिनों से हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न कह रहा है, कवि बीरेंग डंगवाल के अनुसार जीवन का महत्वपूर्ण क्या है। देखिए जीवन का जो महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी, संघर्ष होता है। अगर आप संघर्ष नहीं है, संघर्षशील नहीं है, तो आपके जीवन में कोई जीने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा बीजधार बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो देखिए जो विद्यार्थी रचना है अनामिका की रचना। किसकी रचना, अनामिका की रचना। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करा कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। देखिए कवि जीवानंद का जो दास का जन्म हुआ था विद्यार्थी 1899 में हुआ था। कब हुआ था, 1899 में हुआ था। कब हुआ था, 1899। अगले प्रश्न जीवनानंद दास किस शीर्षक कविता के रविंद्र उत्तर योग के सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो बता देखिएगा बनलता सेन का। किसे, बनलता सेन का। किसे, ऑप्शन नंबर सी। अगला करा रेनर मरिए रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। देखिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। किस में हुआ था विद्यार्थी, ऑस्ट्रिया में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, इसमें भक्ति और भक्त की यानी भक्ति कहानी किस भाव का है, भक्ति सागर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कथा प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो भरतेंदु युग। किसके, भरतेंदु युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए कवि दिनकर जो होते हैं सिंहासन खाली करने के लिए बात करते हैं। अगला प्रश्न करा कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता कितनी संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रसित थे, तो 3 करोड़। कितना विद्यार्थी, सॉरी 30 करोड़। कितना विद्यार्थी,
30 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करा, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द किन में से कौन होता है? तो संघ होता है। क्या होता है विद्यार्थी? संघ हो जाता है। क्या समूह का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? संघ होगा। करा, रक्षक शब्द का विलोम क्या होता है विद्यार्थी? रक्षक यानी रक्षक माने रक्षक करने वाला, और उसका अपोजिट हम लोग यानी विलोम शब्द भक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है? भक्षक। अगला प्रश्न कर रहा है क्या, याचना करने वाले के लिए एक शब्द होता है विद्यार्थी, याचना करने यानी प्रार्थना करने वाले, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। अगला प्रश्न, कुत्ते की मौत मारना, जिसे हम एग्जाम्पल में देंगे राहुल को कुत्ते की मौत मारेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बुरी तरह से मारना। क्या हो जाएगा? बुरी तरह से मारना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करा दिनादुनी। दिनादुनी करा विद्यार्थी, दिनादुनी में कौन सा समास होगा विद्यार्थी? दिनादुनी देखिए दिन पर दिन यानी क्या हो जाएगा? सॉरी, दिनादुनी में क्या समास हो जाएगा विद्यार्थी? आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे बढ़ते, टा देखिए टा ठ डा जो भी उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है। क्या से होता है विद्यार्थी? तालु से। ठीक है, टबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ठीक। करा पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी पंचम, पंचम देखिए तो हो जाएगा पम जोड़ चम, पम जोड़ चम, पम जोड़ चम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है विद्यार्थी, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए शशि, शशि ऐसे नहीं लिखा था, मरण भी ऐसे नहीं लिखा था, इसमें टवर्गी ना होता, महत्वाकांक्षा भी थोड़ा सा गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। महत्व यानी राइट आंसर बी। तो विद्यार्थी यह था आपके 50 प्रश्नों के 100 प्रश्नों के धुआंधार आपका सॉल्यूशन 100% सही विद्यार्थी। अगर एक क्वेश्चन मिस हो सकता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन यथासंभव हमने कोशिश किया था विद्यार्थी कि आपको राइट आंसर दिया जाए। थोड़ी सी हम देरी हो गई थी हमें, लेकिन बिल्कुल आपको सही आंसर दिया गया। विद्यार्थी कल आपका संस्कृत का एग्जाम है, आशा करता हूं कि कल अंत है, अंत भला तो सब भला। आपको कल बढ़िया से एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन तो आउट होबे करेगा विद्यार्थी, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। आप लोग बेहतर से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।